पार्ट्स के अंदर हमारा पीसीबी आता है, इनलेट वॉल आता है, ठीक है, प्रेशर सेंसर आता है, डोर सेंसर आते हैं, स्विच आता है, डोर स्विच जिसको हम बोलते हैं, ड्रेन मोटर आती है और प्लस मोटर आती है। वायरिंग के लिए हमारा डायग्राम ये बना हुआ है। जो भी हमारी पीसीबी की जितने भी जैक हैं वो भी बने हुए हैं। जो वायरिंग है कलर कोड के हिसाब से वो भी बने हुए हैं। मेन पावर हमारा यहाँ से लेंगे। मेन पावर हमारा फर्स्ट है यहाँ पर न्यूट्रल और फेस, ठीक है। उसके अंदर से जो तीसरा तार निकलेगा फेस का, जो हमारे इनलेट वॉल को फेस देगा। इनलेट वॉल हमारा ये आ गया, हमारा यहाँ से तार निकला येलो कलर का, कलर कोई भी हो सकता है, कलर कोड पे आप नहीं जाइएगा, ये तो इस मशीन का डाटा है इसलिए कलर कोड इस पे लिखा हुआ है, कलर कोड चेंज भी हो सकता है। पर आप जब भी वायरिंग करेंगे तो यहाँ से आप निकालेंगे एक वायर सीधा इनलेट वॉल पे। इनलेट वॉल दो तरह के होते हैं, हॉट एंड कूल, दो तरह के इनलेट वॉल होते हैं। अगर आपका सिंगल है तो आप सिंगल दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ से निकला एक वायर यहाँ पे दे दिया। सेकंड नंबर, हम सेकंड जैक में, हमारे जैक में 3 टिम्बर होते हैं, कनेक्टर होता है, ठीक है। टिम्बर के अंदर कनेक्टर फिट होता है। उस कनेक्टर से निकलने वाला ऑरेंज, यहाँ पे ऑरेंज लिखा हुआ है, ग्रीन तार, वो भी लगा सकते हैं। कलर कोड दोबारा वही रिपीट, कलर कोड कोई भी हो सकता है, ठीक है। वायरिंग भी सब मशीनों की अलग अलग होती है। ये वायरिंग हमारी इस मशीन की, ठीक। सेकंड तार यहाँ लगेगा। उसके बाद ये हमारा जो है हॉट एंड कूल, इनलेट वॉल जो है हॉट एंड कूल है। हॉट एंड कूल में जब हमारा फेस जा रहा है और एक न्यूट्रल जा रहा है तो दूसरे को भी न्यूट्रल और फेस चाहिए, तो हम यहाँ से एक वायर लेंगे, कनेक्ट करेंगे दूसरे वाले इनलेट वॉल में जो हमारा हॉट है। कूल के कनेक्शन कर चुके हैं, हॉट में करेंगे एक वायर हम सीधा डायरेक्ट जोड़ देंगे। दूसरा पीसीबी से उठा के फेस हम इनलेट वॉल में देंगे, इनलेट वॉल में देंगे, ठीक है। इनलेट वॉल में देने के बाद हमारा इनलेट वॉल चालू हो चुका है दोनों तरफ, ठीक। फिर हमारा जो दूसरी सप्लाई आती है मोटर पर, मोटर हुआ, प्रेशर सेंसर हुआ, डोर स्विच हुआ, डोर सेंसर हुआ, वो सारा ही काम हमारी पीसीबी से निकले हुए कनेक्शन, उन सब में एक एक पॉइंट जाएगा। न्यूट्रल फेस ये सब एक एक पॉइंट एक एक जगह डिवाइड होता रहेगा। सेंसर जो है, सेंसर के अंदर में फेस निकलेगा और फेस ही पीसीबी में चला जाएगा। रिवर्स मार के सेंसर से ही फेस निकलेगा और फेस ही पीसीबी में रिवर्स चला जाएगा, ताकि अगर सेंसर के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है, हमारी मशीन में कोई प्रॉब्लम आती है, तो उस दौरान पे हमारा सेंसर कट मारने पर उसकी मेन सप्लाई जो फेस होता है वो काट देगा। जब हमारा फेस कट गया तो हमारी मशीन में अदर पार्ट में कोई भी पार्ट है, अदर पार्ट तक सप्लाई जो भी होगी वो कट जाएगी। कटने के बाद हमारी मशीन ऑफ हो जाएगी। ऑफ नहीं होगी तो जिस साइड का, जिस पार्ट्स का हमारे किसी भी पार्ट्स की सप्लाई ऑफ होती, हमारी मशीन के अंदर एरर शो करने लगेगी। जो एरर शो करेगा वो आप चेक कीजिए एरर किस चीज़ का है। उसके बाद में आप उस पार्ट्स को रिपेयर भी कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। अगर वो रिपेयर होने लायक हो तो आप रिपेयर कर सकते हो, ना हो तो आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब दूसरी चीज़ हमारे पीसीबी में, इसके अंदर में ये वाला जैक और ये वाला जैक, हमारी पीसीबी यहाँ पर 3 भागों में बटी हुई है। 3 भाग में इसलिए बटी हुई है, एक भाग हमारा सेंसर, दूसरा भाग हमारा इनलेट वॉल, आउटलेट वॉल, ये सब, तीसरा भाग हमारा मोटर। तो इन 3 भागों को एक जगह जोड़ने के लिए हमने इन जैकों का, इन तारों का, ये तार, बीच का पार्ट, इनका प्रयोग किया है। यहाँ से यहाँ सप्लाई दी, जिसके कारण हमारा ये हिस्सा कवर हो सके, ठीक है। यहीं से वायर निकला यहाँ पर इनलेट वॉल,
इनलेट वॉल से जो निकला यहाँ पर, यहाँ से जो सप्लाई निकली है वो आगे का इतना भाग कवर कर सके, और थर्ड नंबर हमारा ये वाला भाग, जो ये भाग है इसको कवर कर सके। पर अब आपके दिमाग में ये चीज़ होगी कि हमारी जो सप्लाई है, सबने जो बताया है, हमारी जो सप्लाई है वो किस तरीके से, जब हमारा ये मेन न्यूट्रल और फेस यहाँ गया, ठीक है, यहाँ से वायर निकला यहाँ पर, यहाँ से जब कनेक्ट हुआ ना यहाँ, तो इसकी सप्लाई इसमें भी है, इसकी सप्लाई इसमें भी है। जब इसमें सप्लाई आई तो ये सप्लाई यहाँ से न्यूट्रल और फेस रिटर्न हो गई यहाँ आ गए। जब यहाँ आए हैं न्यूट्रल और फेस, बचा हमारा ये पार्ट, यहाँ से यहाँ तक 1 2 लास्ट 3 सप्लाई इसमें भी है, पर ये जैक खाली है। ये आगे कभी अगर हमारा ये वाला जैक खराब हो जाता है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, इसलिए ऑलरेडी कंपनी एक एक्स्ट्रा जैक देती है हर किसी को, कि अगर हमारा एक जैक खराब हो जाए ताकि हमारी पीसीबी डेड ना हो, डेड लाइन पे ना पहुँचे, इसलिए एक्स्ट्रा जैक वो डालकर रखती है, जिससे कि हम एक जैक खराब हो जाए तो दूसरा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट तार तो नहीं जोड़ सकते इसके अंदर, क्योंकि अगर डायरेक्ट तार जोड़ेंगे तो हमेशा हमें उन तार को कटिंग करना पड़ेगा रिटेनिंग के टाइम पे, जब वो तार आपसी में शॉर्ट हो सकते हैं या उन तारों में कार्बन आ सकता है, सोल्डिंग में कार्बन आ सकता है, तब भी हमारी मशीन को प्रॉब्लम होगी। जैक हमारा एक कनेक्टर होता है जो एक दूसरे को एक साथ जोड़ देता है, इसीलिए हम जैक लगाते हैं कनेक्टर के साथ, ताकि कोई दिक्कत ना आए। ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये सप्लाई यहाँ आई, इनने सप्लाई इसको जोड़ी, पर इसके अंदर में न्यूट्रल फेस यहाँ तो चला गया, पर आगे जो फेस डिवाइड होगा ना, आगे जो पीसीबी को, जो इस जैक को जो आगे फेस देगा और पार्ट्स को चलाने के लिए, मोटर हुई, डोर सेंसर हुआ, डोर स्विच हुआ, ठीक है, इनलेट वॉल हुआ, आउटलेट वॉल हुआ, प्रेशर सेंसर हुआ, इन सबको सप्लाई देने के लिए चाहते तो हम यहाँ से न्यूट्रल फेस यहाँ आया, ये न्यूट्रल फेस हम यहाँ भी दे सकते थे, पर हमें तीसरा फेस क्यों देना पड़ा? क्योंकि इन पार्ट्स को, जो ये हमारे सेंसर हैं, मोटर है, ये सब पार्ट्स हैं, इन पार्ट्स को सप्लाई आगे डिवाइड करने के लिए एक तार पे तो पूरा लोड नहीं डाल सकते ना, इसलिए न्यूट्रल हमारा हमेशा ठंडा होता है और फेस हमारा गर्म होता है। तो फेस को हम अलग अलग डिवाइड करें, एक ही फेस पे सब सारे तार जो भी फेस का एक ही जगह लाके नहीं जोड़ देंगे, उसको अलग अलग डिवाइड करेंगे ताकि हमारे तार पे लोड ना पड़े, हमारा तार ओवरहीट ना हो, इसलिए हम फेस को डिवाइड करते हैं। और न्यूट्रल हमारा ठंडा होता है, न्यूट्रल को हम एक जगह जोड़कर और सारे पार्ट्स को अलग अलग वायर लेकर एक ही वायर में हम जोड़ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। पर फेस हमारा जो होगा, अगर हम यहाँ पे 2 तार जोड़ रहे हैं एक साथ, तो आगे यहीं से एक तार निकाल के आगे फिर हम 2 तार जोड़ेंगे, फिर एक साइड निकाल कर फिर आगे हम 2 तार जोड़ेंगे, इस तरह से करेंगे ताकि जो लोड बढ़े वो अगले हिस्से पर पड़े, पिछले हिस्से बैक साइड पे बिल्कुल भी। किसी का कुछ सवाल जवाब, किसी को कुछ पूछना है?